शारदीय नवरात्रों की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आप सभी का स्वागत है। तो वीकली प्रेडिक्शंस में हर हफ्ते हमारी मुलाकात होती है। हम हर हफ्ते बात करते हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है, कौन कौन से मुख्य त्योहार इस हफ्ते में आने वाले हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रों की शुरुआत भी इसी हफ्ते से हो रही है। सबसे पहली चीज तो 9 अक्टूबर को इस बार एकादशी तिथि है, तो दशमी एकादशी एक ही दिन लग रही है। तो देखिए, द्वादशी में लगते हुए बढ़ती हुई तिथि में व्रत रखा जाना चाहिए, तो इसीलिए 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी जो है वो मानी जाएगी और इसी दिन द्वादशी भी लग रही है। 11 तारीख को त्रयोदशी तिथि रहेगी और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। 12 तारीख को इस बार मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। 13 तारीख को चतुर्दशी श्राद्ध रहेगा और 14 तारीख को इस बार सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद 15 तारीख को इस बार जो शारदीय नवरात्र हैं उनकी शुरुआत हो रही है। इसी दिन महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व भी रहेगा और जो घट स्थापना है वो भी इसी दिन रहेगी। अब घट स्थापना आपको कैसे करनी है, क्या मुहूर्त है, क्या समय है और किस किस तरह से विधि आपको अपनानी है, ये सभी चीज़ें इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के बाद वो कौन सा ऐसा खास उपाय है जो कि आप कर सकते हैं नवरात्र के दौरान, जिससे कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी जो है वो विराजमान रहें पूरे साल भर। इस उपाय के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन कन्या राशि वाले लोगों की बात। तो सबसे पहले जल्दी से शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में कामकाज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन काफी हद तक देखिए आपका जो लेजी एटीट्यूड है उसकी वजह से काफी हद तक कुछ चीजों में डिलेज आ सकते हैं। नौकरी में, व्यवसाय में हालांकि बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पैसा जो है उसको खर्च करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, खासतौर पे अपनी पॉकेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। खान पान में आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो है हफ्ते के एंडिंग में बिगड़ता हुआ नजर आता है। दूसरी बात, लेन देन के मामलों में सतर्क रहिएगा। ट्रैवल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस समय भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप्स की जहाँ तक बात होगी तो इस अवधि के अंदर नए रिश्तों की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है, नए रिश्तों की शुरुआत आप कर सकते हैं। बट देयर इज समथिंग कि आप अगर कोई कैजुअल रिलेशनशिप की तरफ आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो उसमें एक अलर्टनेस ज़रूर रखिएगा कि आप किस इंसान से मिल रहे हैं। डोंट गेट टू मच क्लोज या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कीजिएगा अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मिल रहे हैं। सेकेंडली, मैरिज लाइफ में यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और कंपेनियनशिप है वो आप देख पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि इस अवधि में फोकस बढ़ेगा। पहला नवरात्र है तो इस अवधि के अंदर आपका जो पहला चक्र है, यानी कि जो आपका रूट चक्र होता है, उसको आप जागृत जरूर कीजिएगा। मूलाधार चक्र उसे कहा जाता है, उसका रंग है लाल रंग और उसका मंत्र है लम मंत्र। मेष राशि वाले लोगों को काफी हद तक आपके काफी सारी चीजों में आपको सुधार दिखाई देगा और खास तौर पे आपका जो रिलेशनशिप पार्ट है वहां पर आप बेहतरी देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं उपाय की बात करूं तो मेष राशि वाले लोगों को इस अवधि में देखिए, नवरात्र के दौरान जितनी ज्यादा हम माँ शक्ति की उपासना करते हैं उतनी ही ज्यादा हम हनुमान जी की उपासना भी करते हैं। तो हनुमान जी की उपासना आपको जरूर करनी है। और जिन लोगों के घर में कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं उनको क्या करना है, बजरंग बली को आपको चोला अर्पित करना है, घर के जो पुरुष हैं उनको, और जो घर की महिलाएं हैं वो रोट अर्पित कर सकती हैं। साथ ही में एक व्हाइट पेपर आपको ले लेना है, उसके ऊपर रेड कलर के पेन से या रेड कलर की किसी इंक से आपको ओम हनुमंते नमः इस मंत्र को लिख करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है और उसके ऊपर, उसके नीचे आपकी जो कोर्ट केस की फाइल्स हैं उसको आप रख दीजिएगा। आपके कोर्ट केस में भी विजय होगी और काफी हद तक जो भी आपके केसेस चल रहे हैं उसमें सेटलमेंट की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए नए किसी कार्य की शुरुआत हो सकती है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आती हैं। स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास फैसले आप लोग करते हुए नजर आते हैं इस हफ्ते में, लेकिन सेहत के मामलों में आपको इस हफ्ते में सतर्क रहना है। खासतौर पे थ्रोट से संबंधित दिक्कतें जो है वो परेशान कर सकती हैं। जहां तक बात करी जाए, आपने अगर कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो वहां से कोई कॉल आ सकता है, वहां से आपको रिस्पॉन्सेज मिलते हुए नजर आते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा
फिजिकली आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो थकान, जो एक लेजीनेस है, उसका असर दिखाई देगा। इस अवधि के अंदर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। पैसे का लेन देन हालांकि प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर लाइजनिंग के कामों में आपको फ़ायदा हो सकता है। जो लोग सरकारी पक्ष से, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं या इस तरफ आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ से रिस्पॉन्सेज पॉजिटिव मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बात हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवधि में दूसरों के ऊपर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के कोई कार्य नहीं कीजिएगा। खुद का आपका कैलिबर, खुद की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने ऊपर बर्डन ले सकते हैं। सेकेंडली, ये अवधि सेहत के लिहाज से, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा आपको थ्रोट इन्फेक्शन से बच के चलना है, और खास तौर पे आफ्टर फ्राइडे, सो वीकेंड्स का जो टाइम रहेगा उस अवधि में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रिश्तों के लिहाज से अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लैशेस उठ सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखेगा। इस अवधि के अंदर आपस में लव रिस्पॉन्सेज जो हैं या लव रिलेशनशिप्स जो हैं, यहाँ पर थोड़े से ग्लिचेस आते हुए नजर आते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती भी है तो उसे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर मैरिज लाइफ की बात है, वहाँ पर आप के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको आप रिजॉल्व आउट करने के बारे में सोच सकते हैं। इस हफ्ते में शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिएगा और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत स्ट्रेस के साथ हो सकती है। कहीं ना कहीं पे आप अपने कामकाज को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय निकालने की कोशिश करेंगे। लोगों के सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनका मोटिवेशन या उनका प्रोत्साहन आपको मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके सहकर्मियों के साथ एक बैलेंस बना करके चलना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ दिस इज द टाइम जब आप किसी किसी एक टीम को लीड कर सकते हैं। आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी हद तक सराहनीय रहेगा। इस अवधि के अंदर सरकारी पक्ष से या सरकारी डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द टाइम जब आप ट्रैवलिंग के किसी कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और टूरिज्म सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नाउ रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ रही है। आपस में एक जो प्रेम है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा काम आपको करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। सेकेंडली, सेहत के लिहाज से माइग्रेन या साइनस की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड इन द मिड ऑफ द वीक आपको घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको नज़र दोष से ज़रूर बचाना चाहिए। इस अवधि के अंदर माता पिता से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करी जाए तो आपको आपके मेंटोर्स का सपोर्ट मिल सकता है। आपके लिए अगर उपाय की बात करी जाए तो माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करें और उनको पंचमेवी की खीर का भोग ज़रूर लगाएं। जिस दिन घट स्थापना आप करेंगे माँ शैलपुत्री की आराधना ज़रूर करें और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। कामकाज के दौरान आपका जो मन है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड जरूर रहेगा, लेकिन रिजल्ट्स आपको, रिस्पॉन्सेज आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग्स में फायदा हो सकता है। लाइजनिंग के काम में फायदा हो सकता है। किसी नए वेंचर में फायदा हो सकता है। ट्रैवलिंग इस अवधि में आपकी ज़्यादा होगी, जो कि कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी फिजिकल एफर्ट्स लेकर के ज़रूर आएगी। लेकिन वहीं पर रिलेशनशिप पार्ट में आपके लिए समय बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। खास तौर पे ये अवधि अगर आप किसी कला के क्षेत्र में हिस्सा ले रहे हैं तो उसके लिहाज से बहुत बढ़िया है। आर्ट वर्क, स्किल वर्क, इन सब चीज़ों के लिए आपकी सराहना हो सकती है। सीनियर्स आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द टाइम जब आपके प्रमोशंस अगर डिलेड थे तो वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में पुराने डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व आउट हो सकते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन हफ्ते का एंडिंग थोड़ा सा टेंशन्स लेकर के आएगा, स्ट्रेस लेकर के आएगा आपके खुद के कामकाज की वजह से। स्टूडेंट्स को इस अवधि में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से बचने की ज़रूरत है। आप लोग नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें और कोशिश करें आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा एंटीक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। सेकेंडली, आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि ये अवधि दाम्पत्य जीवन में एक फ्लक्चुएशंस लेकर के आएगी, लेकिन एंडिंग तक चीज़ें रिजॉल्व आउट हो जाएंगी। आपके लिए उपाय के रूप में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक हार्डवर्क के साथ, एक अच्छी एफर्ट के साथ हो सकती है, जिसमें कि आप बढ़ चढ़कर
आगे मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्सेज में डिलेज दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए थोड़े से गुस्से पर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। आप अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आप लोगों के लिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, डायबिटीज़ आपको है, तो आप लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और ख़ास तौर पे इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू मच या आपका ऐसा कोई ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई कामकाज है तो इस अवधि में आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सेहत का मेडिसिन अपनी समय पर लीजिएगा। ये समय कामकाज के लिहाज से खुद को ओवर बर्डनाइज करने से बचेगा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड डालने से बचेगा। हालांकि नौकरी में बदलाव दिखाई देता है, व्यवसाय में नए कार्य की शुरुआत दिखाई देती है। फीमेल्स के लिए कोई नया कार्य इंडिपेंडेंटली आप शुरू कर सकती हैं। कोई प्रॉपर्टी जो है वो लेते हुए नजर आते हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में पुरानी डिस्प्यूट्स जो हैं वो फिर से उभर करके आ सकते हैं, जिसको आपको कोशिश करना है कम से कम वाद विवाद में आप उन्हें सेटल डाउन कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि ये अवधि खास तौर पे अपनी सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा, खास तौर पे बैक एक के पोस्चर्स को लेकर के। इनफैक्ट आप फिजिकली अगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं तो उस दौरान जिन लोगों को सर्वाइकल की या नेक की दिक्कत है तो आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में आप सूर्य को जल जरूर दीजिएगा तांबे के पात्र से, और ख़ास तौर पर लाल चंदन से तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएगा। जिस दिन पहला नवरात्र है उस दिन लाल रंग की बॉटल में आप पानी भरिए और उसके बाद कुछ देर उसे सुबह की सनरेज में रखिए। उसके बाद आप उस पानी से या तो बाथ, यू कैन टेक अ बाथ, और आप उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके सेवन कर सकते हैं। अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा, देखिए कहीं ना कहीं पे कुछ कुछ ग्लिचेस जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन पूरा ही हफ्ता आपके लिए लग्जरीज से भरा हुआ रहेगा। सबसे पहली बात, हफ्ते की शुरुआत में कामकाज के लिहाज से काफ़ी हद तक जितनी एफर्ट्स आपने दी हैं वहाँ से रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे काफ़ी कुछ ऐसे कार्यों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है जहाँ पे पहले आपने एक इंटरेस्ट ज़रूर दिखाया होगा लेकिन बहुत लंबे समय से आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। सो ऐसे किसी कार्य में अचानक से आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और वहाँ से रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपका इंडल्जेंस बढ़ेगा, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ही अगर आप आगे अपना करियर के रूप में बनाना चाह रहे हैं वहाँ से अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लोन्स अप्रूव हो सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस हफ्ते के अंदर। इनफैक्ट ये समय जो रहेगा इनफैक्ट आपके लिए खासतौर पे अगर आप नौकरी में कोई बदलाव चाह रहे हैं उसके लिहाज से भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर कोई नया व्यवसाय पार्टनरशिप में शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में भी आपको प्रपोजल्स या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत पॉजिटिव मिल सकती हैं। अगर आप बाहर अब्रॉड जाकर के कुछ काम करना चाहते हैं, अब्रॉड से आप सेलिंग या परचेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी। लेकिन किस डिपार्टमेंट में और किस डायरेक्शन में आप लोग सेलिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इन केस आपके लग्न चार्ट को देखते हुए वहाँ से प्रॉफिट्स नहीं आने की उम्मीद है तो इस हफ्ते में प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक आपकी अगर प्लैनेट्स उस बिजनेस को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली इस हफ्ते में आपको ओवरसीज जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़रूर दिखाई देंगे। सेकेंडली, रिलेशनशिप पार्ट में या दाम्पत्य जीवन में ये जो हफ्ता रहेगा उसमें काफ़ी हद तक आप पुराने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व आउट तो करेंगे लेकिन नई क्लैशेस भी होते हुए नजर आते हैं, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस अवधि के अंदर अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। खास तौर पे स्टमक रिलेटेड इश्यूज परेशान कर सकते हैं। अगर आपको स्टमक में अल्सर्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स हैं, तो आप लोग अपने खान पीन का, अपनी ईटिंग हैबिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। योग का सहारा इस अवधि में ले सकते हैं, और ख़ास तौर पे आप लोग जो साधना है वो जब आप करते हैं तो उसमें ओम मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप लोगों को उपाय क्या करना है, दुर्गा कवच का पाठ नियमित रूप से रोज़ कीजिएगा। घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप लोगों को श्री यंत्र की स्थापना करनी है। और अब हम बात करेंगे कि इस नवरात्रि के दौरान आप ऐसा क्या खास उपाय कर सकते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में लक्ष्मी जी पूरे साल भर विराजमान रहें। तो देखिए, नवरात्र के दौरान आपको सबसे पहला, जिस दिन घट स्थापना का दिन रहेगा उस दिन आपको माँ लक्ष्मी की, अष्ट लक्ष्मी का चित्र अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल आसन के ऊपर स्थापित करना है। उसके बाद आप उनको सिंदूर अर्पित करेंगे। और सिंदूर किस तरह से अर्पित करेंगे, या तो आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं या फिर आप एक नॉर्मल कॉइन ले सकते हैं। चांदी के सिक्के से ऐसे उस सिंदूर को उठा करके आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करेंगे, और उसके बाद वो चांदी का सिक्का उठा करके आप अपने घर के या तो तिजोरी में या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। बिकॉज नाउ दिस इज द टाइम ऑफ प्लास्टिक मनी।
वी ऑल यूज़ प्लास्टिक मनी, हम कैश नहीं रखते हैं घर में इतना, तो आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी उसे प्लेस कर सकते हैं अगर आप घर में कैश नहीं रखते हैं तो। इसके बाद बात करेंगे तुला राशि, और तुला राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए कहीं ना कहीं पे पुराना काम जो है वो आपको यहाँ इस हफ्ते में भी आगे कंटिन्यू करना पड़ सकता है, फॉलोअप्स लेने पड़ सकते हैं। इस हफ्ते में कोलैबोरेशंस बढ़िया रहेंगी, पार्टनरशिप्स बढ़िया रहेंगी, लाइजनिंग के काम में फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग्स में फ़ायदा होगा, कंप्यूटर्स से जो लोग जुड़े हुए हैं, टेक्निकली या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं, मेडिकली या रिसर्च डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस हफ्ते में पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से एकजुटता दिखाई देती है, सामूहिकता दिखाई देती है, और आप किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। शादी विवाह के लिए कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आप घर में किसी की मैरिज फिक्स कर सकते हैं, घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, कोई बेबी के आने की खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आती हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। सेकेंडली, ये जो समय रहेगा खासतौर पे आर्थिक स्थिति जो आपकी खराब हो चुकी थी, उससे जो जूझ रहे थे आप लोग, उसको बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। रिश्तों के लिहाज से समय बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में अपनी सेहत का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों में समस्या है, मसल प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय के रूप में आप इस हफ्ते में दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से पूरे हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में नौकरी में बेहतर इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, कामकाज के नजरिए से किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं अपने माता पिता के साथ। ये अवधि नए वेंचर्स की शुरुआत करने के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो आपको कोई अच्छी खबर दे करके जरूर जाएगा। खास तौर पे नाउ दिस इज द टाइम के वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, नौकरी में किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से हफ्ता बढ़िया दिखाई दे रहा है, किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए हफ्ता बढ़िया दिखाई दे रहा है, किसी फूड इंडस्ट्री में की शुरुआत करने के लिए हफ्ता बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आधे हफ्ते में तो आपको फायदा होगा, लेकिन आफ्टर वेडनेसडे थोड़े से ग्लिचेस नजर आते हैं। तो जस्ट इफ यू आर इन्वेस्टिंग तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। इस हफ्ते में आप लोग देखेंगे खासतौर पे मेडिकली या रिसर्च लाइन से आप लोग जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। स्टूडेंट्स को इस हफ्ते में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। सेकेंडली, ये हफ्ता सेहत के लिहाज से स्टमक प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, तो आप अपने स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत जरूर कीजिएगा। तो इस हफ्ते के अंदर घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुबेर की मूर्ति स्थापित करने से जो पैसे का कैश इनफ्लो है या पैसे की लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशंस मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आर्थिक समस्याएं परेशान करेंगी, तो उसके लिहाज से आपको अपनी जेब खर्च सोच समझ के करनी है। सेकेंडली, नए बिजनेस की शुरुआत करते समय भी पार्टनरशिप्स को अवॉइड कीजिएगा। हालांकि सोल प्रोपराइटरशिप में आपका काम बढ़िया चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप्स बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। इस अवधि के अंदर आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर काफी हद तक आपके लिए अगर एक सेकंड प्लान बी तैयार नहीं है तो आप रिस्क में जा सकते हैं। तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज दिस वीक इज नॉट कम वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल दिस। ये अवधि खासतौर पे क्रिएटिव चीजों की तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। पेंटिंग्स, आर्ट वर्क, कोरियोग्राफी, म्यूजिक इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जो बच्चे ऑलरेडी अपना सोच समझकर किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ एम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी मूवेबल एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीक की तरफ टारगेट करें। रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं पे आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये हफ्ता बहुत सेटल नज़र आता है। काफ़ी हद तक आपकी पुरानी जो वाद विवाद थे वो खत्म होते हुए नज़र आते हैं और रिश्ते में बेहतरी आप लोग देखेंगे। अगर मैं उपाय की बात करूं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड वर्क आपके लिए आपका हार्ड वर्क पे ऑफ भी ज़रूर करेगा। ट्रैवलिंग का काम ज़्यादा हो सकता है ये हफ्ता।
पार्टनरशिप्स में काम करना बहुत बढ़िया रहेगा। एडवर्टीजमेंट से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है इस अवधि के अंदर। डिजिटल मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मकर राशि वाले लोगों को इस अवधि में खास तौर पे म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग जितना ज़्यादा बहुत सेफ बिजनेस में अपना पैसा लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकेंडली, मकर राशि वाले लोग अगर आपने ऑलरेडी किसी काम के लिए प्लानिंग की हुई है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर कीजिएगा। ना सिर्फ डे ड्रीमिंग, ना सिर्फ बातें। जब तक आप मेहनत करना शुरू नहीं करेंगे, उस चीज़ की शुरुआत शुरू नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा सा एफर्ट आपको डालनी पड़ेगी और इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस करें अपने पार्टनर से, देन यू हैव टू रोमांटिसाइज एवरीथिंग ऑन योर ओन। जब आप अपने पार्टनर से उम्मीद लगा रहे हैं उससे पहले आपको खुद से चीज़ों को, खुद से एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी, खुद से चीज़ों को रोमांटिसाइज करना पड़ेगा। इस अवधि के अंदर आपकी सेहत में सुधार होगा, पहले से आपकी मदर की हेल्थ में सुधार हो सकता है और कहीं से पैसा अचानक से आपको मिल सकता है। सो दैट मीन्स सडन गेन्स नज़र आते हैं। इस हफ्ते के अंदर करना आपको क्या है, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ पहले नवरात्र के दिन जरूर करेंगे और हनुमान जी के सामने एक चौमुखा तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़े से हार्डवर्क के साथ होगी, लेकिन एक लेजीनेस भी नजर आ रही है जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं पे एक अलर्टनेस रखनी है कि यू हैव टू बी एक्टिव ड्यूरिंग दिस वीक। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेजीनेस में रहेंगे, क्योंकि देखिए शनि की राशि है, जितना ज़्यादा लेजीनेस रहेगी उतना ही आपका काम आपको रिवर्ट नहीं देगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लेजी एटीट्यूड को साइड में रख दीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग जगह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग्स में फ़ायदा होगा। इनफैक्ट नाउ दिस इज द टाइम जब आप पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे और आपके लिए वो चीज़ें काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव रहेंगी। घूमने फिरने के प्लान्स बन सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप लोग कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, आपके लिए सामाजिक दायरा बढ़ेगा और जो लोग पॉलिटिकली अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के लिहाज से समय अच्छा है, रिलेशनशिप्स के लिहाज से थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट एज सच कोई बड़ा वाद विवाद नहीं नजर आता है। लेकिन जिनके मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उनके लिए भी रीसेटलमेंट्स नजर आ रही हैं। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए आप नए किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव की स्थितियां नजर आती हैं, अलग अलग जगह से अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो रिश्तों में कहीं ना कहीं पे अगर आप सुधार चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी वाणी में मधुरता लाने की ज़रूरत है। आपके माता पिता की तरफ से सहयोग या सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन उनकी सेहत का खास ध्यान रखेगा। ये हफ्ता खासतौर पे हफ्ते का एंडिंग कोई अच्छी खबर देकर के ज़रूर जाएगा। आपके घर में जो बच्चे हैं उनके साथ एक तालमेल अच्छा बनता हुआ नजर आता है। कम्युनिकेशन गैप खत्म होता हुआ नजर आता है। पढ़ाई लिखाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए आपको एक मार्गदर्शन मिल सकता है आगे बढ़ने के लिए। एंड सेकेंडली कहीं ना कहीं पे आपके लिए अगर सेहत के लिहाज से मैं बात करूं तो सेहत में भी पहले से बेहतर सुधार नजर आता है। रिश्तों के लिहाज से थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन रिश्ता एक थ्रू आउट जर्नी जो है वो बेहतर रहेगी। उपाय के रूप में बात करें तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करें और माँ लक्ष्मी को गुलाब आप जरूर अर्पित करें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।